हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन केमिस्ट्री मीडियम। मैं हूं आपके साथ प्रवीण कुमार और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को लिखने के लिए कुछ रूल्स पता होने चाहिए हमें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता क्या है वो भी देखेंगे, लेकिन क्या है देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करते हैं यही हम इसमें देखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करते हैं उनके ऑर्बिट्स में, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इतना तो हमको पता है, लेकिन कितने, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, स्टेबल ज़्यादा कैसे रहेगा, तो ये बातें हमको पता चलती हैं किसके, बोहर्स-बैरी थ्योरम से, थ्योरी से। ठीक है, तो एक क्या है, बोहर्स वैरी थ्योरी से। ठीक है, इनके हिसाब से क्या है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हम केस अभी देख चुके हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल। ठीक है, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 2n²। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। यहां पे n क्या है, n है हमारा क्या, एनर्जी लेवल। और इसको हम क्या होती है इसकी 1 2 3 4 5 ऐसे क्या हो सकता है, ये बढ़ सकता है। ठीक, सेकेंड केस क्या है कि स्टेबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, अगर क्या करें इसके हिसाब से, क्या अगर क्या लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी भी एटम के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इन मोस्ट ऑफ केसेस, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा क्या होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे, द स्टेबिलिटी ऑफ एटम increases if, next sorry, in most cases, in most of cases, if the last orbit has 8 electrons in it, क्या, the stability of atom increases in most of cases if the last orbit has 8 electrons in it। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये आपने टर्म सुना होगा ऑक्टेट। ठीक है, तो ऑक्टेट अगर क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। एक ऐसा केस होगा जब ये क्या होगा, डुप्लेट, इसको क्या होगा, डुप्लेट, जब फर्स्ट वाला ऑर्बिट, जो फर्स्ट ऑर्बिट है हमारा जस्ट न्यूक्लियस के बाद वाला, वो क्या होगा, उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, 2 से ज्यादा उसमें हो नहीं सकता। ठीक है, इस रूल के हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, 2n² रखेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं उसमें। ठीक है, तो बाकी सब केसेस में ऑक्टेट की बात होगी। ठीक है, ऑक्टेट
रूल है। चलिए ठीक है, ऑक्टेट और डुप्लेट हम देखेंगे आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में। अब क्या है, बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को पहले कहाँ रखें। ठीक है, किसी भी ऑर्बिट में उठा कर रख देते हैं इलेक्ट्रॉन को क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, लोअर एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स पढ़े हैं उसमें लोअर, तो क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स should be arranged in the lower energy levels, then move towards higher energy levels. क्या है, द इलेक्ट्रॉन शुड बी अरेंज, इलेक्ट्रॉन शुड फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन शुड फर्स्ट अरेंज इन द लोअर एनर्जी लेवल्स, देन मूव टुवर्ड्स हायर एनर्जी लेवल्स। पहले क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोअर एनर्जी लेवल्स में भरेंगे। सबसे लोअर एनर्जी लेवल कौन सा होता है, के। उसके बाद क्या आता है, एल। तो सबसे पहले हम भरेंगे इलेक्ट्रॉन को, अगर कोई एक भी इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसको हम पहले कहाँ लेके जाएंगे, के में। ठीक है, फिर उसके बाद अगर वो के भर जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे उसमें, 2 भर जाएंगे, तो हम फिर उसको आगे वाले में लेके जाएंगे, यानी कि एल में। कैसे बात हो रही है देखते हैं अभी। सपोज करिए कि ये एक क्या है, न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इस तरह से है। तो क्या होगा कि पहले वाले में, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन आता है तब वो इस केस में जाएगा, नहीं तो पहले हम इसमें भरेंगे, और फिर दूसरा आता है तो फिर दूसरा इसमें भरेंगे, तीसरा, फिर इसमें मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, इससे अधिक जाना पड़ेगा तो हमको नेक्स्ट ऑर्बिट जाएंगे, तीसरा यहाँ भरेंगे। अगर सपोज करिए एक और आता है फोर्थ वाला, तो वो भी इसमें भरेंगे। ठीक है, जब इस वाले ऑर्बिट में 8 कंप्लीट हो जाएंगे, इस वाले ऑर्बिट में, फिर क्या करेंगे, फिर हम अगले वाले में चलेंगे इसमें। तो ये क्या है, के एल एम, लोअर एनर्जी लेवल है कौन सा, सबसे लोअर कौन सा है, लोएस्ट एनर्जी लेवल किसको कह सकते हैं, के को। ठीक है, हाईएस्ट के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, लोवेस्ट बता सकते हैं। ठीक है, सेकंड लोवेस्ट कौन सा है, के एल है, ये एल क्या है, सेकंड लोवेस्ट है, के बाद वाला। जस्ट नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्या हो रहा है कि जो तीनों रूल्स पढ़े हैं उसको थोड़ा सा अप्लाई करते हैं। हम मानते हैं क्या, एक ऐसा देखिए, सोडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, 11 में अब देखते हैं कि इसको कैसे हम एटम के अंदर अरेंज करेंगे। तो ये हो गया, मान लीजिए हमारा क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे इसमें अरेंज करेंगे, एक ऑर्बिट ये हो गया, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट्स हो गए। ठीक है, इसका नाम के, इसका नाम एल, इसका नाम एम, 1 2 3। इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने की बात आई। ठीक है, पहले वाले में, ठीक है, सबसे पहले किसमें अरेंज करेंगे, लोअर एनर्जी लेवल, यानी कि इसमें। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11। ठीक है, टोटल 11 है, एक इलेक्ट्रॉन हम इसमें भर देते हैं। मैक्सिमम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने इसमें फिल कर दिया। अब क्या है, नेक्स्ट
अब आगे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे कितने, 9 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने इसमें, इस 11 में से 2 भर दिए, 9 बच गए। 9 में से अब हम क्या करेंगे, इस वाले सेल में ये जो है इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, 8, और हैं कितने, 9। तो चलिए क्या करते हैं, जल्दी से हम 8 इसमें भर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने इसमें भर दिया। इसमें क्या हो गया, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भर सकते थे उतने हमने भर दिया। बाकी और बचे कितना बचा, 8 इसमें चले गए तो बचा कितना, बस 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन हमारा इस वाले कैबिनेट में आ जाएगा। ठीक है, पहले वाले में 2 कैसे पता करेंगे, 2n² लगाएंगे, पहले वाले में 2 आ जाएगा, यहाँ n की जगह पे 1 रखेंगे। if n is equal to 1 then 2n² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। if n is equal to 2 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरेंगे, बाकी बचा इसमें भरा जाएगा। तो ये हो गया सोडियम का स्ट्रक्चर, हम ऐसे बना सकते हैं। इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है, ये जब कोई कहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाइए, तो क्या हम ये पूरा लिख के दिखाएंगे, नहीं। ठीक है, ये क्या है, हम अभी देख रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख के दिखाएंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं, और कोई कह रहा है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर दिखाइए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इतना बार हम रिपीट करेंगे, इतना बार याद रखेंगे कि हमें ध्यान हो जाएगा। देखिए क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने भरे गए, 2। के वाले में भरे गए 2, के फिर एल फिर एम। तो के में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए गए, एल में कितने फिल किए गए, 8, और एम में फिल किए गए 1। ये एम में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन फिल, तो 2 at 1, तो हम इसे कर सकते हैं 2, 8, 1। यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, 2 at 1 कर देंगे, आप समझ जाएंगे कि क्या है। पहला जो 2 कर रहे हैं वो के सेल के लिए, 8 कर रहे हैं एल सेल के लिए, 1 है जो एम सेल के लिए। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हो गया क्या, 2, 8, 1। सपोज करिए कोई और है, किसी और एलिमेंट की बात करते हैं। चलिए लेते हैं किसके, ऐसा 5। चलिए क्या कहते हैं, एक एलिमेंट है x, इसका एटॉमिक नंबर है 5। कह रहा है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल कर दिखाइए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाल सकते हैं, क्या कहेंगे, लिखेंगे KLM। क्या करेंगे, देखिए इसमें फर्स्ट वाले के में मैक्सिमम कितना भर सकते हैं, 2 भर दिया, बचा कितना, 3। इसमें मैक्सिमम कितना भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं, लेकिन है कितना, 3। कोई बात नहीं, 3 लिख के छोड़ देते हैं, कम भर सकते हैं, अधिक नहीं। ठीक है, मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम करने का मतलब क्या है, इससे अधिक नहीं जा सकते। इससे अधिक क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे। एक एलिमेंट है, इसका नाम है ए, और इसका एटॉमिक नंबर है 15। एटॉमिक नंबर है 15। बताइए जल्दी से करिए, देखिए क्या हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए इस एलिमेंट का। पॉज करके वीडियो इसको निकालिए, फिर देखते हैं क्या है कि के एल और एम। के में कितना, 2, एल में कितना मैक्सिमम भर सकते हैं, 8 भर दिया, कितना हो गया, 8 और 2 मिलाकर कितने हो गए, 10 हो गए। बचे कितने, ये 15 है, 10 भर दिया हम, बचे कितने, 5। तो इसमें क्या कर देंगे, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे, 2, 8, 5। ऐसे ही क्या है, एक एलिमेंट, चलिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसका करिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे कितना होता है।
ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए। देखिए हमेशा ये नहीं बताया जाएगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, ये आपको याद करना पड़ेगा एटलीस्ट 20 तक। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 ऐसे याद करते जाएंगे, उनका लिखते जाएंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर आप देखते हैं आगे अभी। अब देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स का। इसमें क्या है, हाँ एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, ए से, एटॉमिक नंबर। फिर हम देखेंगे क्या उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे लिख सकते हैं KLMN इस तरह से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल छोटे से शुरू करते हैं। किसकी सपोज करिए, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन कितना, 1। 1 कहने का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर यानी कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1। एक इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन हम किस में भरेंगे, सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल में। लोवेस्ट एनर्जी लेवल कौन है, यहाँ पे K है, एनर्जी लेवल इस तरह से सबसे कम, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इसमें भर सकते हैं। मैक्सिमम कितना भर सकते हैं, 2। ठीक है, अब बात करते हैं हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो इसमें कितने भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम 2 भर देंगे इसमें, ये में। ठीक है, एक और के लिए बात करते हैं किसकी, कार्बन की। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। तो हम इसको भरते हैं, देखिए कैसे, इसमें से 6, तो क्या करेंगे, 2 इस K में भर देंगे। मैक्सिमम कितना भर सकते हैं इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भर देंगे। और फिर क्या है कि जो कितने बचे, 4, 2 इसमें से निकाल दिया, बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें चले गए। मैक्सिमम L में कितने भर सकते हैं, 8, यहाँ पे तो 4 ही है, तो 4 भर दिया हमने। अब बात करते हैं किसकी, फ्लोरीन की। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो 9 है, कैसे भरेंगे इसको, कहेंगे 2 निकाल दिया, इसमें से बचे कितने, 7 बच गए। इसमें मैक्सिमम कितना भर सकते हैं, 8, तो अभी तो 7 ही है, तो 7 भर देंगे इसमें, L में 7 चले जाएंगे। ठीक है, और है सपोज करिए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक नंबर 13 है एल्यूमिनियम का। कैसे भरेंगे, 2 कॉमा बचे कितने, 11। मैक्सिमम हम कितना भर सकते हैं इसमें, 8। कोई बात नहीं, 8 भर दिया हमने, जो बचेगा उसको नेक्स्ट वाले में ट्रांसफर कर देंगे। तो 2 कॉमा 8 कितने हो गए, 10 हो गए, तो बचा कितना, 3, तो यहाँ भर दिए। तो इस लेक्चर में इतना ही, आगे के लिए ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मन लगाकर पढ़िए।